भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज होने वाला है। शेर और गीदड़ के बीच में कभी मैच नहीं हो सकता। होना चाहिए मैच। पाकिस्तान को उस तरीके से हारते देखने में ना जो मजा और सुकून है, पूरी तरह से हराया जाएगा, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे पूरे मैच में पाकिस्तान के। एक चीज होना चाहिए, या तो आप खेल भावना रखना है तो टेरर नहीं होना चाहिए। एसीसी और आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, उनमें नहीं खेलेंगे तो दूसरी टीम को बढ़त मिल जाएगी, उनको पॉइंट्स मिल जाएगा। पॉइंट्स ज्यादा जरूरी हैं या वो जो 26 लोग मारे गए हैं उनकी जान की कीमत। कुछ समय पहले जो पहलगाम अटैक हुआ है, अभी भी वो तस्वीरें आंखों के सामने से मिटी नहीं। महिला जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई है और उनके पति की लाश उनके साथ पड़ी हुई है, तो वो तस्वीर भी आपको उसी टीवी पे दिखेगी जिस स्क्रीन पे आप वो मैच देखेंगे। हम खेल ही क्यों रहे हैं? तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बीच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज होने वाला है और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला इस मैदान पे पहुंच चुका है कि देश में लोगों के जो विचार हैं, लोगों का जो कहना है, ये बिल्कुल से बट चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि खेल है, खेल भावना से देखना चाहिए, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी महज कुछ चंद दिन, 1-2 महीने बीते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, परिवार वालों ने अपने घर के सदस्य को खोया है और पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस बीच में जब भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला हो रहा है, उस वक्त लोग तलाश रहे हैं, राह तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इसको जस्टिफाई किया जाए। जब जवाब मांगा जाता है तो जवाब इस तरीके से आता है कि बायलेटरल मुकाबला अगर होता है तो बायलेटरल मुकाबला हम नहीं खेलते। बायलेटरल मुकाबले पे हमने पाकिस्तान को मना कर रखा है कि पाकिस्तान के साथ बायलेटरल मुकाबला नहीं होगा। लेकिन जब मल्टीलेटरल टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे पाकिस्तान को फ्री पॉइंट्स क्यों देना, इस तरीके के तर्क निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन जब जनता तमाम प्रकार की टिप्पणी करे, कमेंट करे, जब विचारक अपनी बात रखें, ऐसे तमाम लोगों के विचारों को पढ़ने के बाद, इनकी राय को समझने के बाद जो तैयार होता है, जो दिन भर इस पे काम कर रहा होता है, उसे बोलते हैं हम लोग पत्रकार। तो नमस्कार, मैं हूं प्रत्यक्ष दुबे और स्वागत है आपका विस्तार डिजिटल में। और आज हम बात करेंगे भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पे। इस पर भी बात करेंगे कि टीमें कैसी हैं, किस तरीके से हमारी तैयारी है। लेकिन उससे पहले इस चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरीके से भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में कई धड़े खड़े हो गए हैं और लोगों के जो मत हैं वो बटे हुए हैं। और पत्रकारों का, जी हाँ, पत्रकारों का, जो कि हर व्यक्ति, हर रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनकी ट्वीट्स को पढ़ रहे हैं, उनके कमेंट्स को ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी वीडियोस को ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी समीक्षा और समीकरण करके उस हिसाब से खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पत्रकारों कि क्या राय है, पत्रकार क्या सोचते हैं इस मुकाबले के बारे में। कई ऐसे हैं जो क्रिकेट के फ़ैन हैं, आइए उनसे जानते हैं। बहुत ही दिलचस्प ये कन्वर्सेशन होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास अरुणी, भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला हो रहा है, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि मुकाबला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मेरे कहने से तो कुछ अब होने से रहा, जो होना था वो हो गया, मतलब मैच होगा ही। एसीसी और जो गवर्नमेंट ने कहा है कि घरेलू क्रिकेट नहीं होगी, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे होंगी उसमें वो खेलेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि देश की जनता का जो मनोभाव है, आप खबरों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लगा रहे हैं, है ना, उस आधार पे जो जनता का सेंटिमेंट है और आपकी जो व्यक्तिगत राय है वो क्या है? सेंटिमेंट ये नहीं होना चाहिए। मुकाबला तो रोमांचक रहेगा और एक तरफा रहेगा, भारत जीतेगा, वो तो पक्की बात है। और दूसरी बात ये है कि मैच तो डिसाइड हो चुका है कि बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया कि मैच होगा, तो अब तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जन भावना जो कहती है कि मैच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप एक तरफ टेरर फैला रहे हो और दूसरी तरफ खेल भावना को लेकर आ रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई एक चीज़ होना चाहिए, या तो आप खेल भावना रखना है तो टेरर नहीं होना चाहिए। तो टेरर नहीं होना चाहिए और इस तरीके के जो प्रायोजित देश हैं, हाँ, इनके साथ में पीस मुकाबला होना चाहिए। जो हम पीस की बात करते हैं, तो पीस में ही हर चीज़ फल फूल सकती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट हो, कला हो, संस्कृति हो, कुछ भी हो, मतलब आसपास का ट्रेड भी हो, क्योंकि हमारे बीच में फ्री ट्रेड था वो भी बंद हो चुका है, और दूसरी जो कल्चरल एक्सचेंज था वो भी बंद हो चुका है। तो क्रिकेट भी उसी कारण बंद हुआ है कि टेरर जो फैलाया जा रहा है पाकिस्तान के प्रायोजित जो है, इस कारण से ये क्रिकेट नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि मैच होना चाहिए, तो हो रहा है। कुल मिलाकर के अगर व्यापार नहीं हो रहा है, अगर किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, तो फिर हमारे रिश्ते किस बात के, तो खेल भी क्यों हो रहा है। भूमिका, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैच तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भारत से पानी भी डिज़र्व नहीं करता, तो वो हमारे प्लेयर्स के साथ खेले तो बिल्कुल एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड हमारा मैच नहीं होगा। तो
मैच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की हरकतें हैं, क्योंकि हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी हर चीज़ मतलब गद्दारी होती है, तो नहीं खेलना चाहिए मैच तो हमें। एक मुल्क ऐसा जो कि इतना बदनाम हो चुका है कि अगर अब होने भी जा रहा है मैच, पता भी चल चुका है कि मैच होने वाला है, उसके बाद भी एक जन भावना है जो ये कहती है कि मैच नहीं होना चाहिए। तो अनंत, आप दो सवालों का जवाब दीजिए। एक तो ये, आपको क्या लगता है कि मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है मैच की, जो कि हो ही रहा है, तो टीमें किस तरीके से हैं, इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो क्या है, आप इस पर पूरी बात रखिए। सर पहले तो मेरा तो यही राय है कि मैच तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें करता आ रहा है, हमेशा घुसपैठ करता है, हमारे लोगों को मारता है, तो मैच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन खैर, होने को कोई टाल नहीं सकता। और इसी पे एक शेर मैं अभी पढ़ ही रहा था सर, शेयर करना चाहूँगा कि ज़ख्म पुराने, फूल सभी बासी हो जाएंगे, दर्द के सब किस्से यादें माजी हो जाएंगे, सांसें लेती तस्वीरों को चुप लग जाएगी, और सारे नक्श करिश्मों से आरी हो जाएंगे। तो कितना भी प्रयास किया गया कि मैच रोक लिया जाए, लेकिन वो सभी फूल जो उस कुर्बानी पे चढ़ाए गए थे सब बासी हो गए। आखिरकार मैच हो ही रहा है, तो और जब मैच हो ही रहा है तो मेरी यही राय है कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से हराएगा इंडिया, क्योंकि हमारी टीम बहुत बैलेंस है। हमारे पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, राइट हैंडर्स भी हैं, खब्बू बल्लेबाज भी हैं, ऑलराउंडर्स की पूरी फौज है। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा आप देख ही रहे हैं, संजू सैमसन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, विकेट कीपर में जितेश शर्मा हमारे पास है, सबसे बड़ा हमारा पेस अटैक बुमराह है हमारे पास, कुलदीप यादव हैं, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं। तो पाकिस्तान टीम हमारे प्लेयर्स के सामने कहीं भी टिकती हुई नज़र नहीं आती। और पाकिस्तान की टीम में ऐसा कोई प्लेयर है भी नहीं जो बड़े प्लेयर्स थे, जैसे चाचा इफ्तिखार थे और उनके रिजवान थे जो लिपस्टिक लगाए रहते हैं हमेशा वाइट कलर की, कार्टून पंती करते हैं, वो थे। और बॉब्जी थे जिम्बाबर, जो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन बनाते हैं, सारे बाहर हो चुके हैं। पूरी एक उनकी नई टीम है जिनको कोई खास अनुभव है नहीं खेलने का। तो चिंता की बात ही नहीं। अब जब मैच हो ही रहा है तो बुरी तरह से हराया जाएगा, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे पूरे मैच में पाकिस्तान के, और एक तरफा जीत भारत को यहाँ पे मिलेगी। देखिए, क्योंकि मैच हो ही रहा है और पाकिस्तान जो टीम है, जो एक तरह से जैसे अनंत ने बताया कि गैर अनुभवी खिलाड़ी हैं, और इन गैर अनुभवी खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है, हमारे यहाँ के जो अनुभवी खिलाड़ी हैं बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इस बार में, लेफ्ट राइट बैट्समैन का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, साथ में पेस अटैक्स और स्पिनर्स का जो जादू है अब वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बॉलिंग और बैटिंग अटैक है, उन दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है टीम में, वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से है। और अगर मुकाबला हो रहा है तो रगड़ के हराना है, सारी जितनी भी देश का सेंटिमेंट है, जो गुस्सा है, उसको मैदान पे उतारना है और हरा के आना है। करिश्मा, मुकाबले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप मैच देखेंगी भी कि नहीं? मैच तो बिल्कुल देखूंगी सर। इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मेरे हिसाब से तो होना चाहिए मैच, क्योंकि पाकिस्तान को उस तरीके से हारते देखने में ना जो मज़ा और सुकून है वो बहुत दिलचस्प होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैच होना चाहिए और उन लोग को बहुत गंदी तरीके से हराना चाहिए इंडिया, ताकि उनको एक सबक भी मिले। इसलिए तो ये पाकिस्तान लगातार हारता रहे, उसको अपने हिस्से का सबक मिलता रहे। जाहिर सी बात है, अगर आंकड़ों की भी बात करें तो भारत का औसत बहुत बेहतर रहा है, कई मुकाबले भारत जीत चुका है और भारत हमें लगातार जीतता आया है। लेकिन जो एक सवाल है वो बरकरार है, और सवाल कुछ इस तरीके से है कि अभी भी वो तस्वीरें आंखों के सामने से मिटी नहीं है। पहलगाम जो हमला था, जो कायराना हमला था, जिस तरीके से नवविवाहित महिला अपने पति के शव के बगल में बैठी हुई थी, वो तस्वीरें आज मेरे आंखों के सामने से नहीं जाती। और मैं खुद वहाँ पे गया था रिपोर्टिंग करने के लिए। मैंने खुद वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनकी आंखों में देखा, जो वहाँ के जो पीड़ित परिवार है, हमने ऑफ द कैमरा भी उनसे बात की। कुछ भी उनके बारे में बोलना ऐसा लगता है जैसे संवेदनशीलता के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करना होगा। इतना सीरियस और इतना संवेदनशील ये मामला था। आशुतोष हमारे साथ हैं। मेरा ये मानना है कि खेल जो है वो नियम से खेले जाते हैं। खेल वो तभी है क्योंकि नियम से खेले जा रहे हैं, और उसमें ये जरूरी है कि बराबर नियमों की बराबरी रहती है, चाहे टीम कोई भी हो। तो आप मैं इस तरह से देखता हूँ कि शेर और गीदड़ के बीच में कभी मैच नहीं हो सकता। शेर और गीदड़ के बीच में मैच कैसे हो सकता है? गीदड़ वो जो छुप कर वार करता है, शेर जो सामने से शिकार करता है। लेकिन जो ये पाकिस्तान की जो ये नापाक इरादे रहते हैं, उसके साथ मैच खेलना इस तरह से भी मतलब ये एक तरह से नाइंसाफ़ी मैं इसे बोलूँगा। क्योंकि अगर व्यापार बंद है, हर तरह की चीज़ें बंद है, ट्रेड बंद है, सारी चीज़ें बंद है, तो मैच क्यों? हमें ये दुनिया को बताना चाहिए कि मैच खेलने लायक भी पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में कोई सभ्यता नहीं बची है। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने आतंकियों को भेजा और वो धर्म पूछकर
धर्म पूछकर कि आपका धर्म क्या है, और उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। 5 महीने भी नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि अब एक बेहतर भविष्य के लिए हम अगर पड़ोसी देश हैं, खेल तो होना चाहिए, खेल में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कलाकारों को सम्मान मिलना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान के जितने भी सिंगर हैं, मैं उनके गाना सुनने बंद कर दिया मैंने। मतलब वो हम कैसे भूल सकते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं उन परिवारों को जिनने अपने घर के सदस्य खोए हैं, अपने घर के जवान योद्धाओं को खोए हैं। कोई सेना में था, कोई आईबी में था। उन 26 परिवारों को हम कैसे भूल सकते हैं? आज आप उनसे अगर पूछेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह के रिश्ते हो, किसी भी तरह का टेबल में बैठकर, मेज पर बैठकर कोई बातचीत हो। हम सिर्फ उनको उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने उनको धूल चटाई, हम फिर क्रिकेट में धूल चटा देंगे। सही बात है कि हम जीत जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताने की ज़रूरत है। अभी देखिए, 2 टाइमलाइन हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक अप्रैल में, 22 अप्रैल का वो दिन था जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ। आप तुरंत उस पर खबरें करने लगे। आप तुरंत जो है कश्मीर की उन वादियों पर जो इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन है, वहाँ पर रवाना हो गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि कितने लोगों को निर्मम तरीके से मारा गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लगातार कवरेज हुई। हम कितनी जल्दी भूल गए? क्या ये 5 महीने काफ़ी है ये भूल जाने के लिए कि पाकिस्तान किसी भी तरह के बातचीत, किसी भी तरह के हमदर्दी दिखाने का वो मतलब लायक नहीं रहा? और सबसे बड़ी बात जो पहले मैंने कहा कि शेर और गीदड़ के बीच में मैच नहीं हो सकता है। अगर कल का मुकाबला देखेंगे? मैं तो नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल मतलब ये मैच नहीं देखूंगा। और मतलब मैं नहीं चाहता देखना, कोई नहीं चाहेगा। मुझे लगता है वो परिवार तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है अभी हाल फिलहाल में। देखिए, अमूमन क्या है कि पत्रकार जो हैं वो अपनी राय बताने से पीछे कतराते हैं, लेकिन ये नया दौर है जर्नलिज्म में भी, जहाँ पे ओपिनियन से ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसर कल्चर है, और अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते, अपनी बात को खुल करके सामने रखते हैं। ऐसे ही पत्रकार और हैं हमारे साथ में। क्या कहेंगे, मुकाबला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अब क्योंकि ये मुकाबला हो रहा है, तो आप मैच देखेंगे या नहीं देखेंगे? सर मैच तो नहीं देखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो इंडिया पाकिस्तान का है। और अभी कुछ समय पहले जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसको अभी कुछ दिन ही बीते हैं अगर देखा जाए तो इसमें मतलब भारतीय क्रिकेट जो है वो उसको देखना चाहिए था कि इस तरीके का मुकाबला अभी तो नहीं करवाना चाहिए था। क्योंकि अभी लोगों के मतलब जो गुस्सा है वो ठंडा भी नहीं हो पाया है, क्योंकि किस तरीके से लोगों की हत्या हुई थी वहाँ पर पहलगाम में। तो ये मैच तो नहीं होना चाहिए था और मैं तो नहीं देखूंगा सर। देखिए, मैच देखना, आप जब आप वो मैच देखेंगे तो आपके जहन में वो यादें भी आएंगी। आपको अगर एक तस्वीर याद हो पहलगाम हमले के बाद, जो सबसे पहली तस्वीर आई कि एक महिला जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई है, जो हनीमून मनाने वहाँ उस घाटी में गए थे, और उनके पति की लाश उनके साथ पड़ी हुई है, उस पर वो बैठी हुई हैं और एकदम बेसहारा, बेबस। तो वो तस्वीर भी आपको उसी टीवी पे दिखेगी जिस स्क्रीन पे आप वो मैच देखेंगे। तो मैच देख पाना तो बहुत ही मुश्किल मामला है। और ये सवाल मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सवाल अगर आपने मुझसे 22 अप्रैल 2025 से पहले पूछा होता तो शायद मैं एक बार को कह देता कि ये मैच हो जाना चाहिए, दोनों देशों के बीच खेल होना चाहिए। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ, उसके बाद ये कहना कि मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो फैसले लिए हैं उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, जो आज तक भारत ने कभी नहीं किया। हमने उनके जो ठिकाने थे वो तबाह कर दिए, आतंकी ठिकाने तबाह किए, सैन्य ठिकाने तबाह किए, और हमने उसको फिर दुनिया में जा के बताया कि हमने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई है, उसको ऐसा जवाब दिया है कि वो अब ऐसी हिमाकत नहीं करेगा दोबारा। और हमारी तरफ से ये भी मैसेज गया है कि अब कोई भी ऐसी घटना होगी तो छोटी से छोटी घटना उसको हम युद्ध ही मानेंगे। बिल्कुल, जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुका नहीं है तो हम उसको युद्ध ही मानेंगे। तो उसके बाद, और जब आपने पुराने लिए गए फैसलों को बदल दिया है, आपने उनका पानी बंद कर दिया, आपने उनके साथ व्यापार बंद कर दिया, आपने किसी तरीके की बातचीत बंद कर दी, आपने उनको हर स्तर पे नकार दिया है, तो फिर ये लॉजिक नहीं समझ में आता कि आप खेल कैसे खेल सकते हैं उनके साथ। और दूसरा, अभी मैं एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मैं एक बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ACC और ICC के टूर्नामेंट्स हैं, उनमें नहीं खेलेंगे तो दूसरी टीम को बढ़त मिल जाएगी, उनको पॉइंट्स मिल जाएगा। तो पॉइंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या वो जो 26 लोग मारे गए हैं उनकी जान की कीमत? दोनों की आप तुलना कर लीजिए
और जो ज़्यादा ये ज़रूरी लगे बेहद संवेदनशील और बहुत ही सीरियस वक्तव्य है कि पॉइंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या वो परिवार ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनके यहाँ अभी भी रुदन और अभी भी पीड़ा, इसका जो बोझ है वो हल्का नहीं हुआ है। और ये जो बात पूरी बोल रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग, क्योंकि ये सारे जितने लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पत्रकार उस वक्त भी मौजूद थे और सारे लोग जिनकी आंखें नम थीं उस समय, जब इस तरीके का फैसला या इस तरीके का जो कायराना हरकत है जब सामने आया कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज के इस तरीके की कायरानापूर्ण हरकत की है। अभी क्योंकि फ़िलहाल ये मैच होने जा रहा है और ज़्यादातर लोग इस मूड में दिखाई दे रहे हैं कि मैच को नहीं देखना है ना? आपका क्या इसमें स्टांस है? देखिए मैच तो जो अब मैंने बताया, आप जब आप उस स्क्रीन को देखेंगे जिसमें मैच देख रहे हैं तो आपको वही तस्वीरें याद आएंगी। और लोग मैच नहीं देखने, ये भारत पाकिस्तान के मैच ऐसे होते थे जो हमारी यादें हैं कि शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था कि लोग भारत पाक का मैच है ना, तो वो माहौल होता था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि जो भारत पाकिस्तान का ये जो परसों मैच होने वाला है उसके टिकट्स भी नहीं बिके हैं। अभी तक सारे टिकट्स नहीं बिके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेडियम खाली है। जबकि वेटिंग होता था वो ब्लैक में लोग टिकट लेते थे। ब्लैक में टिकट खरीदते थे, टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, लोग प्रैक्टिस सेशन नहीं देखने जा रहे हैं, है ना, लोगों ने उसका बाइकआउट कर दिया है। तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरा, लोग कहते हैं कि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, तो मैं आपको पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो उनके कप्तान रहे हैं, शाहिद अफरीदी, उनका आपको मैं वो याद दिलाता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जब सीज़ फायर हो गया तो पाकिस्तानियों की जो आदत होती है वो उस हिसाब से आपने देखे होंगे शाहिद अफरीदी के विजुअल की, वो खुली जीप में पाकिस्तान का झंडा लेके और ये रैली जैसी निकाल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अगर उन्होंने भी खेल को खेल मानते तो शायद वो ऐसी हरकत ना करते। तो जब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को क्यों ऐसा करना चाहिए? देखिए, बहुत सटीक और बहुत कम शब्दों में सारी बात निचोड़ करके रख दी इन्होंने कि जिस तरीके से खेल को खेल रखने का वक्तव्य सामने आ रहा है कि खेल को खेल जैसा देखना चाहिए, ऐसे तो नहीं चलने वाला। और ये बहुत कठिन होता है किसी के लिए भी कि भारत पाकिस्तान जैसा इंटरेस्टिंग मैच, मतलब हम लोग बचपन से जिसे देखते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग छुट्टियां लेते थे, बंक करते थे, कई कई बार डांट सुनते थे, ऐसे मैच को अब देखने का मन नहीं कर रहा है इस तरीके से जो लगातार लोगों का ओपिनियन और बयान आ रहा है। कमल जी हमारे साथ में। कमल जी, आपने सबकी बात सुनी, ज़्यादातर लोगों का एक विचार आपने सुना समझा, आपका क्या निजी विचार है? पहला ये। दूसरा ये कि क्योंकि अब तो खेल हो रहा है तो आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैच आज हो रहा है तो अब देखना नहीं देखना वो एक उत्साह नहीं दिखाई देगा। हम पहले होता था कि हम इंडिया पाकिस्तान मैच का एक बॉल भी आदमी मिस नहीं करना चाहता है कि हम घर से निकल जा रहे हैं कुछ सामान लेने तो सोचते हैं यार थोड़ा सा ब्रेक आ जाए तो ही जाएं, या इनिंग ब्रेक हो कुछ भी हो तभी जाएं, ये मैच ख़त्म हो जाए तब जाएं। मतलब एक एक बॉल देखना होता है, एक एक मोमेंट देखना होता है, वो आपको उत्साह नहीं दिखाई देगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो पहलगाम की तस्वीरें दिखाई देंगी, वो जो पीड़ित परिवार हैं उनके लोगों का चेहरा मायूस दिखाई देगा, वो लाशें दिखाई देगी आपको। तो वो मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे कई साथी जैसे सुशांत जी भी बता रहे थे और भी कई साथी बता रहे थे कि हम क्यों मैच कर रहे हैं, हम खेल ही क्यों रहे हैं। बीसीसीआई कह रहा है कि चूँकि ये दो देशों के बीच का मुकाबला नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, तो इसलिए हमें खेलना पड़ेगा, कुछ पाबंदियां हैं आईसीसी की तरफ से या जो भी है। अब बाइकआउट करिए, पेनल्टी भरिए, आप पानी बंद कर सकते हैं, उनके साथ व्यापार हम नहीं कर रहे हैं, लोगों का आना जाना बंद हो गया, जो यहाँ के लोग थे हमने उनको भेजा, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भी हमारे यहाँ के लोगों को भेजना शुरू कर दिया। हर तरीके से आप अगर पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते हैं तो आप उनको करिए। शाहिद अफरीदी जीप पे बैठ के वो अपने देश का झंडा लेकर कहते हैं कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच जो मतलब संघर्ष हुआ उसमें हमारी सेना जीती, मतलब वो अपनी सेना के बारे में विक्ट्री मना रहे। विक्ट्री मना रहे थे। हाँ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि जो हमारे लीजेंड्स थे, जिन्होंने अभी लीजेंड्स एक सीरीज हो रही थी उसमें ये रैना हो गए, हरभजन हो गए, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच को बाइकआउट कर दिया। तो ये कितना अच्छा डिसीजन था। हालांकि बीसीसीआई की जो कंडीशन है अभी की, उसमें वर्तमान खेलने वाले प्लेयर कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि उनका करियर चौपट हो जाएगा, करियर पे यहीं विराम लग जाएगा, आगे आने वाले आईपीएल नहीं खेल पाएंगे वो। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। अब रही बात कि हम लोग मैच देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो पहले चीज़ कि हम लोग चूँकि मीडिया में हैं तो अपना तो काम है
कि खबरों को देखना दिखाना, लेकिन वो उत्साह नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कि मैं ना भी देखूं, या अगर देखूंगा भी तो वो मन नहीं रहेगा मेरा देखने का, जो इंडिया पाकिस्तान मैच का बना रहता है। देखिए इसकी बारीकी एक बार थोड़ा सा और समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर मैच है, आप ऑफिस में भी हैं तो बगल में आपने फ़ोन पे कहीं मैच लगा करके रखा होता है। अभी भी क्योंकि आदत पड़ी हुई है तो एक बार के लिए, अभी जब मैच शुरू होगा तो एक बार के लिए स्क्रॉल जरूर करेंगे, एक बार के लिए स्कोर के लिए, अपडेट के लिए जाएंगे ही, क्योंकि एक तो खबरों का काम है, दूसरा ये है कि ये भारत पाकिस्तान मैच है, बचपन से इसकी यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार के लिए मन जरूर करेगा कि फ़ोन स्क्रीन उठा करके एक बार देख लें, लेकिन जो रोकेगा, जो चीज़ उस पर विराम लगा देगा, फुल स्टॉप लगा देगा, वो यादें होंगी। क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पे उतरा था, मैंने उन लोगों को देखा, उन पीड़ितों की आंखों में देखा, उनके परिवार को देखा, उनके बारे में मैं बात ही नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि संवेदनशीलता के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहा हूँ अगर 2 शब्द बोल रहा हूँ इसके बाद भी। तो आपने ये चीज़ बड़ा मतलब कि बड़ी बारीक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोली कि अब नज़र तो नहीं हटा सकते, लेकिन वो मन नहीं रह गया अब देखने का। बिल्कुल, और ये अभी के लिए ही नहीं कह रहा हूँ मैं आगे के लिए भी कह रहा हूँ। हम लोग नॉर्मली सोचते थे कि चलो भाई पड़ोसी देश है, थोड़ी बहुत बदमाशी करता है, कुछ करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वहाँ के लोग तो कम से कम ये चीज़ों को समझते हैं। लेकिन हम लोगों ने पहलगाम के हमले के बाद ये देखा कि पाकिस्तान की बहुसंख्यक जो आबादी है, वो इस आतंकी हमले के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही थी। उनके जो क्रिकेटर्स थे, जो सेलिब्रिटीज़ थे, कुछ एक ने इक्का-दुक्का ने अगर कहीं बोल भी दिया बल्कि होगा। आतंकियों के जनाजे में भीड़ बहुत इकट्ठा हाँ, हो रही है। आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, जो वहाँ पे जो आतंकियों के टेरर कैंप हैं, जो आतंकी मारे जा रहे हैं, उनको वो निर्दोष बता रहे हैं, मासूम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने तो यहाँ निर्दोषों को मार दिया। हाँ? जबकि यहाँ सबने देखा था कि वहाँ एम्बुलेंस की भीड़ लगी हुई थी और आतंकियों को भर-भर के ले जाके कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा पूरी है। दुनिया ने पूरी देखा कि दुनिया किस ने तरीके से वो तस्वीरें आतंकिस्तान देखी। वहाँ बना हुआ है। सैटेलाइट की तस्वीरें जो आई हैं वो बता रही थी कि किस तरीके के और कहाँ-कहाँ पे उनके कैंप, टेरर कैंप बने हुए थे, कहाँ ट्रेनिंग होती थी, कहाँ किस तरीके। तो एवरीथिंग, मतलब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था, बस वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है ये चीज़ें। तो उस मुल्क के साथ हम किस तरीके का रिलेशन रखना चाहते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्यों रखना चाहते हैं, कि रिश्ते, नाते, व्यवहार इत्यादि ये तब होते हैं जब आपके संबंध अच्छे हों। खेल कूद तब होता है जब आपके संबंध अच्छे हों, संबंध ही अच्छे नहीं। सर जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान जो है ये पहली बार उसका हमला नहीं हुआ है, वो पहले से आतंकवाद को बढ़ावा देता आ रहा है। चाहे वो भारत पाक का युद्ध हो या फिर आपका कारगिल युद्ध हो, ये तीसरी बार हुआ, लेकिन इस तरीके से वो अंजाम नहीं देता था। ये पहलगाम का जो अटैक हुआ है वो बहुत ही मतलब दर्दनाक है। तो कहीं ना कहीं मैच देखना तो अब मन नहीं कर रहा है, वो उत्साह, वो उमंग नहीं है कि हम मैच देखेंगे। फिर भी जैसा हम वेबसाइट में काम करते हैं, हम खबर लिखते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम वहाँ की खबरों को देखें, मैच को देखें, क्या वो है तो खबर को लिखें और यानी पारदर्शित तरीके से हाँ। दर्शकों की खबरें लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन वो मन नहीं रह गया है, मन नहीं रह गया है। और मन जो है एक बार जब खट्टा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार डोर जब टूट जाती है रिश्ते की तो गांठ ही लगती है, वो जो दोबारा रस्सी है वो ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाती, उस तरीके से जुड़ नहीं पाती शिखर। युवाओं ने शायद वो वाला दौर मुश्किल है कि देखा हो कि जब सचिन या उनसे पहले गावस्कर ऐसे तमाम लोग खेलते थे तो इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता था तो किस तरीके का एक्साइटमेंट होता था, है ना। बचपन में आपने देखा होगा अगर आप मैच को फॉलो कर रहे हैं लगातार तो अब क्या उस तरीके का एक्साइटमेंट रहता है क्या? आप लोग जब जितने भी जिंजी हैं 22-23 साल के, 21-22 साल के जो लोग हैं, ये आपके दोस्त होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, वहाँ पे एक पहले चर्चा होती थी कि कल मैच देखेंगे तो प्लान बनता था, अलग से प्लान बनता था। कई बार कॉलेज और स्कूल को बंक करते हैं। अब क्या इस तरीके का कोई एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है? आपके दोस्त हैं, सर्कल है, ग्रुप है? इस बार जो अभी आतंकी हमला हुआ और उस पे जो हमारा रिस्पॉन्स था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है इसकी एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो चुकी है। मैं नहीं बोलूँगा गिर भी चुके, क्योंकि अभी भी क्रिकेट जो है वो आज भी जो स्पोर्ट्स है बहुत ज़्यादा प्रचलित है भारत में और आज भी लोग देखते हैं। अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ मैं तो इस मैच को नहीं देखने वाला, क्योंकि जैसा हमने तस्वीरें देखी जो निर्दोष लोगों को उनके धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद हमारी सरकारों ने ऑपरेशन सिंदूर किया जिसमें भी काफ़ी सारा तंत्र खर्च हुआ। उसके बाद फिर आप मैच करा रहे हैं, वो भी कोई छोटे से मैटर की वजह से कि पॉइंट्स रह जाएंगे या रेटिंग्स अच्छी नहीं होंगी या इंडिया इस चीज़ में पीछे रह जाएगा, तो वो जेन्युइन नहीं है कि आप मैच कराएं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वहीं हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दी एक्शन नहीं लिया।
उनने कहा मैच हो ही रहा है तो हो सकता है, हो जाने दो। इस टाइप से सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया। तो सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकता था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो। एक हस्तक्षेप जैसे हुआ भी कि टाला जा सकता है, नहीं टाला जा सकता, तमाम लोगों की अपनी अलग अलग तरीके की राय इसमें निकल करके सामने आई। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि आप जो दर्शक हम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मैच देखेंगे कि नहीं देखेंगी, और आप अगर मैच देख रहे हैं तो किस तरीके का मुकाबला आप चाहते हैं। ये तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी, लेकिन हमें आपकी राय जाननी, हमें आपसे सुनना है कि आप इस मैच को किस तरीके से देखना चाहते हैं, और ये मैच हो ना हो इस चीज़ में आपका अपना क्या विचार है। कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है प्रत्यक्ष दुबे और आप देख रहे थे विस्तार डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद।